श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। भगवत रसिक जी की वाणी के पद का शब्दार्थ पूर्व के प्रसंग में 17वां नंबर कुंडलिया का भगवत भक्ति रूपी जो संपत्ति है कहाँ आती है, इस बात से प्रसंग प्रारंभ किया। आवद भगवत भक्ति निधि जहाँ मैं मेरी ना है, जहाँ मैं मेरा नहीं है संसार के प्रति, वहाँ भगवान का प्रेम प्रकट होता है, भक्ति प्रकट होती है। जब भक्ति आ जाती है तीनों गुणों से अतीत त्रिगुणातीतावस्था स्थिति प्राप्त हो जाती है। और जो ठाकुर जी कराते हैं वो जीव करता है, अपने मन से वो कुछ नहीं करता, उनकी इच्छा देखकर। यहाँ भक्ति कहाँ आती, आगे के में ये भगवत समर्पित भाव से स्वामी श्री हरिदास जी का पद है, ज्यों ही तुम राखत हो। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के पद में एक बात आती है, तिनका ज्यों बयारी के बस, जैसे तिनका हवा के बस उड़ता रहता है बेचारा, ज्यों भाव है त्यों उड़ा ले डारे अपने रस। वो हवा अपने रस में जहां बहा ले जाती है, वो बेचारा तिनका उड़ता रहता है। कैसी हरिदास दे विचार देखो, बिना बिहारी नाही जस। तो बिना बिहारी जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसी मान्यता स्वामी जी महाराज अपने पद में वर्णन करते हैं। वही बात सरल शब्दों में भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार से मृत्यु अपने आप आती है, बुलाना नहीं पड़ता। कहीं सी अरदास मीच ज्यों आवे, कितनी गजब की बात कही है, पर हम लोगों का स्वभाव ऐसा पड़ गया है, इन महापुरुषों की बातों पर विश्वास नहीं होता है? कहते हैं कहीं श्री हरिदास मीच ज्यों आवे, जैसे मृत्यु को कोई नहीं चाहता कि मृत्यु मेरी आ जाए। तैसे ही मृत्यु को नहीं बुलाना पड़ता, त्यों धन है आपन को। ऐसे भी धनेच्छा हम कितनी भी करें कि धन आ जाए, रुपए आ जाए, पैसे आ जाए, संपत्ति आ जाए, इच्छा भले ही करते रहो, वो विषय अलग है। लेकिन जैसे मृत्यु बिना बुलाए आती है, ऐसे धन भी, पैसा भी, सुख भी, संपत्ति भी बिना बुलाए आ जाती है। अब उसको दूसरे रूप में सरल भाषा में भगवत जो कछु लिख्यो लीलाट पर, जो कछु लिख्यो ललाट में, दुख सुख भुगते संग, भुगते गो जह जाई गो, ये सिद्धांत अभंग। ये सिद्धांत अभंग तजय क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परी हरे प्रिया प्रीतम रजधानी। भगवत नित्य बिहार, भगवत नित्य बिहार, श्याम श्यामा की गेल छू, भूख प्यास सही रहे, आन बीते सिर जो कछू। भूख प्यास सही रहे, आन बीते सिर जो कछू।
आज के परिवेश में, आज से 100 साल पहले के समय में, 300 साल पहले के समय में, 500 वर्ष के पहले समय में देश काल परिस्थिति अलग अलग स्थितियां थी। अब तो जल की सुविधाएं, विविध प्रकार के मकान मठ बन जाना, आश्रम बन जाना, सारी सुविधाएं संतों को और वृंदावन में रहने वालों को प्राप्त है। लेकिन जिस समय भगवत श्री जी महाराज आए उस समय थोड़ी बहुत सुविधाएं थी, ज्यादा नहीं थी। परंतु हाँ ये था कि वृंदावन की वृक्ष की लता, वृक्ष, रज और जमुना जी का जल ये शुद्ध था। तो जल, लता, वृक्ष का आश्रय लेकर के कहीं झोपड़ी बना लिया या वृक्ष के नीचे निवास कर लिया और गांवों में भिक्षा मधुकरी करके अपना गुजारा करते थे। पानी की भी किसानों को कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, भगवान भरोसे वर्षा हो जाती थी समय समय पर। तो वो समय बड़ा विकट था आज के देखते हुए। तो कहते हैं उस समय ठाकुर जी के भरोसे पड़े हुए और शिष्यों को, हम लोगों को समझा रहे हैं, अरे भाई देखो, भागे भागे मत घूमो, एक आसन पर बैठ करके जुगल सरकार का नाम रटो। जो कुछ भाग्य में होगा, जो कुछ लिखे हो ललाट पे, ललाट में सुख दुख दे ही संग। दुख भोग भाग्य में लिखा होगा तो दुख मिलेगा, सुख भाग्य में होगा सुख मिलेगा। ये तो देही के संग दुख सुख का सब प्रभाव है। और भैया तुम वृंदावन में हो तो यहां भी दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब वृंदावन से बाहर भी चले जाओगे तो भोगना है तो वहां भी भोगना पड़ेगा। भुगते गो जह जाएगो, ये सिद्धांत अभंग। जहां जाएगा वहीं भुगतना पड़ेगा, ये सिद्धांत निश्चित है। इसलिए अपने धैर्य को त्यागो मत, धैर्य को धारण करो, अपने इष्ट पर भरोसा रखो, स्वामी जी पर भरोसा रखो, बिहारी जी पर भरोसा रखो। वृंदावन परिहरे, परिरहे और परिहरे दो शब्द है। वृंदावन परिरहे का मतलब वृंदावन में पड़ा रहे, जैसा भी है। पर यहां शब्द है वृंदावन परिहरे, प्रिया पीतम रसधानी। देखो इसका अर्थ बदल जाएगा भाई। परिहरे माने परित्याग करना और परिरहे माने पड़े रहना, स्वीकार करना, दोनों बातें हैं। तो परिरहे और परिहरे, तो यहां शब्द है वृंदावन परिहरे प्रिया पीतम रजधानी। ये वृंदावन राजधानी है, रसोपासना की, सखी भाव के उपासकों का ये स्थल विशेष महत्वपूर्ण है। ये राजधानी है। हमारे माई श्यामा जू को राज जाके आधीन सदाई सामरो, या ब्रज को सिरताज। तो ये प्रिया प्रीतम की रजधानी वृंदा विपुन, भय किशोर जुगराज करें सहचरी नित नए काम खेल के साज, वो जो भी है। तो राजधानी वृंदावन प्रिया प्रीतम की राजधानी ये है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, इसी प्रकार हमारे श्यामा श्याम की पूरे ब्रजमंडल की प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम की राजधानी श्री वृंदावन धाम है। तो भाई काहे को त्याग करो, फिर वृंदावन छोड़कर क्यों बाहर जाते हो। इस बात का अभिप्राय ये निकल रहा है कि जो प्राकृत वृंदावन है, जिस वृंदावन में हम लोग रहते हैं, इस वृंदावन वास की भी बहुत महिमा है। यहाँ की हवा, यहाँ का जल, यहाँ की वायुमंडल, यहाँ का परिवेश, यहाँ का सत्संग जो है वो अन्यत्र प्राप्त नहीं हो पाएगा।
और यहाँ जो रह करके साधना करोगे, भजन करोगे, उपासना करोगे, उसका अनंत गुणा होगा। क्योंकि तीर्थ में रह करके भजन करने से और प्रभाव होता है, क्योंकि वहाँ वातावरण ही इसी प्रकार का मिलता है। तीर्थों में, धाम में संत भी मिलते हैं, सत्संग भी मिलता है। कीर्तन की आवाज़ इच्छा न होने पर भी जबरदस्ती कीर्तन सुनाई देगा। कहीं जाने की इच्छा नहीं है तब भी आपको सत्संग के लिए, कीर्तन के लिए बुलाएंगे। तो यहाँ सहज में धाम में रहकर भजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप होने लगता है। यदि प्रयास करके भजन करते हैं तो उसका तो कहना ही क्या, और नहीं कर रहे तो भी अपने आप भजन बनता रहता है। और देश के रहते ही बहुत भजन जो होए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वृंदावन शतक में कि वृंदावन से बाहर यदि आप बहुत भजन कर रहे हो, बहुत नाम जप कर रहे हो, तो उसके बदले वृंदावन में पड़े पड़े सोते रहो, तो बोले ये उससे ज्यादा भजन है। क्योंकि ये वृंदावन राधा रानी की गोद है, ऐसा रसिकों का भाव है, उन्होंने देखा है। एक भक्त आ रहे थे रेलगाड़ी में वृंदावन वास करने के लिए, तो वृंदावन रहेंगे, पता नहीं रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। तो रात्रि भर स्वप्न में उन्होंने देखा कि हम श्री राधा रानी की गोद में पड़े हुए। फिर उसके बाद वो जब आए तो यहाँ वृंदावन में ही उनको निवास प्राप्त हो गया। आने के प्रथम दिन की बात है। तो ऐसी घटनाएं होती हैं। वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम राजधानी, प्रिया प्रीतम की राजधानी वृंदावन है, तो फिर इसको क्यों परित्याग करते हो, बाहर मत जाओ। भगवत नित्य विहार श्याम श्यामा की गैल छू। और यहाँ पड़े रहने से जो श्यामा श्याम का जो नित्य विहार है, नित्य लीला होती रहती है, निधिवन सेवा कुंज आदि जमुना किनारे, जमुना प्लेन में, उसके रास्ते को थोड़ा छुओ। श्यामा श्याम की गैल छू। जिस गली से प्रिया प्रीतम जाते हैं उसकी गली को छुओ। छूने का अभिप्राय क्या है कि ये ऐसा स्थल है जहां नित्य निरंतर सहज रूप से जुगल सरकार की लीला होती रहती है। बस थोड़ा मन देने की बात है, उसको गैल को छुओ। अब गैल क्या है? एक तो ब्रज कृष्ण लीला की गैल छू, एक निकुंज लीला की गैल छू, एक मथुरा लीला की गैल छू, एक द्वारिका लीला की गैल छू। अपनी अपनी लीलाएं हैं। अब कहाँ जाना है वहां के रास्ते को पकड़ो ना। यहाँ प्रिया प्रीतम की राजधानी जो वृंदावन की गली है उसको छुओ, मतलब इस रास्ते को पकड़ो। यहाँ जो बात कह रहे हैं, भगवत नित्य विहार श्याम श्यामा की गैल छू। ये प्रिया प्रीतम जो वृंदावन में रसमय स्वरूप में निकुंज बिहारी बिहारी सखियों के साथ विराजमान है, ललिता जी के साथ जुगल सरकार विराजमान है, श्री जी के साथ उस नित्य विहार की गैल माने उनके उसकी तरफ जाओ। गैल माने रास्ते में उधर जाओ, प्रयास करो। भूख प्यास, अब भाई जब किसी रास्ते को चलोगे तो पीछे की रास्ता तो छोड़नी पड़ेगी। आगे जब हम चल पाएंगे जब पीछे का रास्ता छोड़ेंगे, और पीछे का रास्ता छोड़ेंगे नहीं तो आगे चलेंगे कैसे? तो पीछे के आज तक हमने जो कुछ भी भजन साधन उपासनाएं या और साधन मार्ग पकड़े हैं उनको सबको छोड़ करके केवल श्री जी का आश्रय लेकर के हम चलेंगे। अच्छा, रास्ता क्या है? नवधा। इसका मतलब क्या है? 9 प्रकार से धावन करना, दौड़ना, चलना। 9 तरीके से श्री लाडली लाल जी की ओर चलना, इसका नाम नवधा भक्ति है, साधन भक्ति। तो अब कहते हैं जब हम इधर चलेंगे श्यामा श्याम के गैल की तरफ, वृंदावन निकुंज के गली की तरफ हम छुएंगे, चलेंगे, तो भाई रास्ता पड़ेगा। अब रास्ते में तो भूख प्यास है। अब जरूरी तो है नहीं, कहीं रास्ते में पहले चला करते थे तो लोटा डोर लेकर चलते थे, कहीं कोई कुआं मिल जाएगा। अब तो समय बदल गया, तो उस समय तो भी पानी मिल जाता था।
अब वर्तमान समय में तो अब तो कुआं नहीं रहे, और वैसे कहीं कहीं शहर में तो, वृंदावन में तो सर्वत्र जल के पंप लगे हैं, सुविधाएं हैं, पर बाहर तो यदि रात में निकल जाओ तो कहीं पानी भी देखने को नहीं मिलेगा। नदी मिल गई तो ठीक है। तो अब तो परिस्थिति बड़ी विकट हो गई। पहले तो कुआं थे तो लोटा डोर साथ में लगते थे लोग, और जहां कहीं कुआं मिला गली में रास्ते में लोग कुआं बावड़ी खुदवाया करते थे, सहज में पानी मिल जाता था, प्यास बुझ जाती थी। लेकिन अब तो ये परिस्थिति, अब तो कुआं खत्म, समाप्त हो गए, तालाब नष्ट हो गए, बावड़ियां नष्ट हो गई, नदियों का जल भी दूषित हो गया। तात्पर्य कहने का इनका ये है कि भूख प्यास सही रहे। अब प्रिया प्रीतम से मिलने, जैसे रास्ते में चलने के लिए भूख प्यास सहन करना पड़ता है, तब रास्ता तय होता है, ऐसे श्यामा श्याम के चरणों के पास पहुंचने के लिए हमको भाई भूख प्यास सहन करनी पड़ेगी। आन बीते से जो कुछ, और जो कुछ सिर पर विपत्ति आपत्ति आए वो तो सहन तो करना पड़ेगा। जब तक सहन नहीं करोगे तब तक कैसे पक्के होगे। आन बीते से जो कुछ, इसलिए भाई जो कुछ लिखो लाट पर, सुनो शिष्यों कि जो तुम्हारे भाग में लिखा है वो जुगल सरकार तुमको अपना जहां उनका अनन्य आश्रय ग्रहण करके भजन करोगे तो तुम्हारे उसी स्थान पर प्राप्त होगा। ये महापुरुषों ने अनुभव करके अपने आधार पर बताया है। आगे की बात कहते हैं, आगे का जो कुंडलिया है, आधे के सिर संप्रदा नकटे कैसो पंथ, ठगा ठगी संसार में समझ लगो संकंत। और अंत में कहते हैं पदांत में, भगवत दृष्टा होई करो सेवन तज अंधे। अब कुछ बातें महापुरुषों की कटु सत्य हैं, जो कहने में भी अच्छा नहीं लगता और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कटु सत्य, तो सत्य को तो हम रोक नहीं सकते। जब उस ग्रंथ को ले रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो कुछ तो सरल करना अपना धर्म है। आगे आधे किसी संप्रदाय, आगे के शब्द में इसका चिंतन करेंगे। जय जय श्री राधे।